राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हरियाणा सीईटी का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो साथियों, हमने एक सीरीज शुरू करी थी साथियों, हरियाणा सीईटी के लिए हरियाणा जीके के क्वेश्चन की सीरीज। तो साथियों, ये क्वेश्चन सीरीज भी जल्द ही पूर्ण होने वाली है हमारी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमने कल एक मैराथन क्लास ली थी, लगभग 3 घंटों के आसपास की वो क्लास थी साथियों। अगर आपने किसी साथी ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख सकते हो साथियों। 3 घंटे की क्लास के अंतर्गत हमने उसमें काफी टॉपिक डाले साथियों, और साथ साथ में उस क्लास के अंतर्गत हमने जो करंट अफेयर के टॉपिक थे वो भी क्लियर किए। अगर हो सका तो साथियों एक वैसी क्लास और लेकर आएंगे साथियों। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। जितने पुराने साथी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का काम करें साथियों। चलिए साथियों, सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है साथियों वो कुरुक्षेत्र जिले से आ गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था साथियों, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो कुरुक्षेत्र जो है साथियों हरियाणा का जिला बना था, वो बना था 23 जनवरी 1973 को। ये बात न्यू आ जा, कई साथी न्यू कहेंगे कि भाई ये सन याद नहीं रहती। तो भाई सन याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ तुम्हें, उनको रिलेट करके पढ़ो। रिलेट करने का मतलब है या तो उनका कुछ तरीका बना लो खुद, या 2-3 बार पढ़ लो। भाई 3 बार अगर आप सन न पढ़ लोगे ना, सनों का जो भी झंझट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब जैसे इसको किस तरह याद करोगे, 23 1 73, ठीक ठीक है, 23 73 याद रह जाएगा। अगर न्यू याद नहीं रहे तो भाई कुरुक्षेत्र क्षेत्र बोलो, भाई क्षेत्र बोलोगे तो 73 बोलोगे, एक सहा लग है तो क्या हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा का जिला कद बनाया गया था साथियों, 23 जनवरी 1973 में बन गया था। यह बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है साथियों धर्मनगरी। धर्मनगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो धर्मनगरी के बारे में अगर आपसे पूछे तो साथियों धर्मनगरी के नाम से कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है साथियों। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी के रूप में जाना जाता है। अगर कुरुक्षेत्र का पुराना नाम पूछ ले तो साथियों शरणावत। क्या है भाई, शरणावत। अगर साथियों आपसे पूछ ले शरणावत, कई बार ऑप्शन में ना दे है तो थानेसर दे दे। भाई क्या दे है, स्थानेश्वर दे है साथियों। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। और स्थानेश्वर है साथियों वो थानेसर का प्राचीन नाम होगा। ये बात तुम्हें सारा की सारी ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों अगला क्वेश्चन है, वो है श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली क्या है, तो वो है साथियों कुरुक्षेत्र। क्या है, कुरुक्षेत्र। इस गीता का उपदेश है साथियों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और वो जगह है साथियों ज्योतिसर। ज्योतिसर, ज्योतिसर में ये क्या करा था साथियों, भगवत गीता का ज्ञान दिया था साथियों। उसके बाद है साथियों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की मैं बात करूं तो 1956 में। 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और इसके उद्घाटन के बारे में एक एग्जाम में आया था, इसका उद्घाटन किसने कराया था। तो इसके उद्घाटन की मैं बात करूं तो साथियों राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही इसका उद्घाटन कराया था। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दे रखे है वो है भाई बौद्ध साहित्य में थानेसर का क्या नाम था। तो साथियों वो था भाई थून। क्या है, थून। वर्धन वंश का उदय कहाँ हुआ, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था साथियों। कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये बात तुम्हें याद करते हुए एग्जाम में चलना है, और बेहतरीन तरीके से साथियों आपकी तैयारी हो चुकी होगी। उसके बाद है साथियों चीनी यात्री हेनसांग ने अपना वृत्तांत में किस नगर की चर्चा करी थी, तो थानेसर की करी थी साथियों। ये बात करते हैं चीनी यात्री हेनस्वांग की। हेनस्वांग की अगर मैं बात करूं तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो साथियों ये आया था हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में आया था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों महाभारत युद्ध कहाँ लड़ा गया था। ये महाभारत युद्ध है यो कड़ा लड़ा गया था, तो यो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और कुरुक्षेत्र की भी जगह पूछ ले तो ज्योतिसर तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, तो साथियों 101, और सबसे बड़ा दुर्योधन। ये बात तुम्हें याद करते हुए चलना है।
उसके बाद मैं बात करता हूँ पांडु के कितने पुत्र थे, तो पांडु के 5 पुत्र थे भाई। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा लिया गया है। और किस तरह से पूछ लेगा कि भाई पांडु के 5 पुत्र थे, निम्न में से कौन सा पांडव नहीं है। तो एक तो युधिष्ठिर है भाई, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, ये सारा के सारे पांडव थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ निवारसी जवाहर नवोदय। ये जवाहर नवोदय हैं, इनके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि काफी एग्जामों में ये पूछे गए हैं कि भी कौन सा जवाहर नवोदय कहाँ पर है। और वो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज है उसके अंतर्गत भी सारे के सारे करवाए थे साथियों। अगर आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हो, अगर आप हमारे साथ हैं बिल्कुल शुरुआत से जुड़े हो, तो हमने 22 के 22 जिले करे हैं साथियों। 22 के 22 जिले बिल्कुल टॉपिक वाइज हरियाणा जी के बिल्कुल क्लियर कट हमने कर दी, हैंड रिटन नोट्स से करी है साथियों सारे के सारी। और सारे के सारे नोट्स हैं, डेली के डेली क्लास के नोट्स हैं, वो हमने प्रोवाइड हमारे टेलीग्राम चैनल में भी करवाए हैं। और आगे भी ऐसा ही कार्य हम करते रहेंगे। आगे हम साथियों शुरुआत करेंगे कुछ नया। नया शुरुआत करने का मतलब है कि जैसे अब हम सिर्फ हरियाणा जी के करवा रहे हैं, तो साथ में और विषय भी हमें जल्द ही ऐड करने वाले हैं। तो जवाहर नवोदय के बारे में भी बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद अभी कलानिधि पत्रिका, पत्रिका पत्र और पत्रिका है, इनके बारे में भी आपसे पूछेगा। तो कलानिधि पत्रिका है, ये किस विश्वविद्यालय ने निकाली, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने निकाली। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये कुरुक्षेत्र में ही भी है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के बारे में अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों, तो ये भोरसेंधा में है। और भोरसेंधा कहाँ पर है, ये है कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, तो साथियों ये दिया था ज्योतिषर में। कहाँ पर दिया था भाई, ज्योतिषर में। ज्योतिषर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में है। सीधे सीधे आसान आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तुम्हें, ये क्लास जो चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए चल रही है साथियों, क्योंकि टॉपिक वाइज जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर करवा दिया है। गीता भवन कहाँ पर है, तो गीता भवन कुरुक्षेत्र में है। श्री शनि धाम कहाँ पर है, तो ये कुरुक्षेत्र में होगा। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में होगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है। कालेश्वर तीर्थ के बारे में पूछे तो कहाँ पर होगा साथियों, कुरुक्षेत्र में होगा। और कालेश्वर वन की अगर बात आए तो साथियों वो कहाँ पर है, वो यमुना नगर में होगा। ये बात तुम्हें याद करते हुए चलना है। उसके बाद है साथियों बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर कहाँ पर है, तो साथियों कुरुक्षेत्र में है। और इसके योग न्यू पूछ लेगा, बिड़ला मंदिर किसने बनवाया, तो जुगल किशोर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, जुगल किशोर ने ये मंदिर बनवाया था प्यारे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है, किसने बनवाया था, जुगल किशोर ने। उसके बाद आगे बात करते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बात पूछे तो आपको उत्तर देना है कहाँ पर है, थानेसर में है। और थानेसर मैंने बता दिया वही कुरुक्षेत्र में है। थानेसर के ऊपर एक हमला हुआ था साथियों मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था, एक तो कराया था साथियों 1009 में, और एक कराया था साथियों 1014 में। लेकिन जो सही था साथियों, वो बिल्कुल बड़ी आड़ा हमला हुआ था, वो आया था 1014 का। इसमें साथियों चक्रा स्वामी की मूर्ति भी ले गया था। उसके बाद है साथियों श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय के बारे में तुमसे पूछे तो ये कुरुक्षेत्र में है। और 1991 में, 1991 की अगर मैं बात करूं, तो साथियों यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र, भाई आकाशवाणी केंद्र की भी स्थापना हुई थी। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वो कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। मार्कंडेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है, तो ये गुमटी में है। और गुमटी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ये बात तुम्हें याद करनी है। उसके बाद है साथियों सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। ये मैंने सारी की सारी बात बता दी है तुम्हें। उसके बाद है भाई शेख चिली का मकबरा। तो शेख चिली का मकबरा है, ये कहाँ पर है, तो ये साथियों थानेसर में है। और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। ये बात तुम्हें याद करनी है। उसके बाद है बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है, तो बाबा काली कमली वाले के डेरे के बारे में तुमसे पूछे तो वो कुरुक्षेत्र जिले में होगा। और ये किसने बनवाया, तो साथियों विशुद्धानंद महाराज ने ये बनवाया था साथियों। और बाबा काली कमली वाले का डेरे का है, तो साथियों ये बाबा काली कमली ओढ़ कर चलता था साथियों। ये बात तुम्हें याद करते हुए चलना है। बाणगंगा तीर्थ कहाँ पर है, तो बाणगंगा तीर्थ के बारे में पूछे तो कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ कहाँ पर है, तो प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर देखिए साथियों क्या है भाई, 3 रात रहकर व्रत करने से सारा के सारे पाप है धुल जाए भाई। जिस जिस ने भाई पाप कर रखे हैं तो प्राची तीर्थ में जाओ, और प्राची तीर्थ में 3 दिन 3 रात रह के
अड़ा व्रत कर लो भाई और सारे के सारे पाप हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद है भाई अपागा तीर्थ। अपागा तीर्थ की मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है भाई महर्षि मार्कंडेय की तपोस्थली, तो ये कहाँ पर है, ये शाहबाद में है। अगर तारत पूछ ले महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अम्बाड़ा में हो जाएगा। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद करनी है। उसके बाद है साथियों चंद्रकूप कहाँ पर है, तो चंद्रकूप भी कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है भाई चंद्रकूप, तो चंद्रकूप के बारे में तुमसे पूछे तो ये कहाँ पर होगा, तो ये कुरुक्षेत्र में होगा। उसके बाद पूछ ले भाई वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है, तो वाल्मीकि आश्रम के बारे में पूछे तो ये भी कुरुक्षेत्र जिले में होगा साथियों। ये बात सारा की सारी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों कमलनाथ तीर्थ। तो कमलनाथ तीर्थ के बारे में पूछ ले तो ये कौन से जिले में है, कुरुक्षेत्र में है। नरकातारी पर्यटन स्थल या तीर्थ ये कहाँ पर होगा, तो ये कुरुक्षेत्र में होगा। कहाँ पर होगा, कुरुक्षेत्र में होगा। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई कमोदा तीर्थ। कमोदा तीर्थ के बारे में तुमसे पूछे कहाँ पर है, तो कहाँ पर होगा, तो ये कुरुक्षेत्र में होगा साथियों, याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों पेहोवा तीर्थ। पेहोवा तीर्थ कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में है। और पेहोवा को हरियाणा का गया भी कहा जाता है, हरियाणा का गया। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई महाकाली मंदिर। तो महाकाली मंदिर कहाँ पर है, तो महाकाली मंदिर है ये कहाँ पर है, तो साथियों ये कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम शरणावत है भाई। क्या है शरणावत, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। पेहुआ का पुराना नाम पूछ ले तो साथियों ये क्या है, ये है साथियों प्रदथक। क्या है भाई, प्रदथक। और पुराने टाइम में घोड़ों के व्यापार का केंद्र कौन सा था, तो पेहुआ था भाई। घोड़ों के व्यापार का केंद्र, क्या का केंद्र भाई, घोड़ों के व्यापार का केंद्र, घोड़ों के व्यापार का केंद्र था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है साथियों पीपड़ी चिड़ियाघर। पीपड़ी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1982 में। 1982 में साथियों। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं, तो साथियों 3 याद रख लेना। एक तो है साथियों रोहतक में, रोहतक में, और एक कहाँ पर है साथियों भिवानी में, भिवानी में, और एक कहाँ पर हो गया साथियों, पीपड़ी में हो गया साथियों। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है, सूर्य ग्रहण मेला पूछ ले तो साथियों सूरज कुंड कर देना। अगर सॉरी सूर्य ग्रहण का मेला पूछ ले तो साथियों कुरुक्षेत्र कर देना। और सूरज कुंड मेले की बात आ जाए, सूरज कुंड, तो सूरज कुंड मेला की तारत कोई पूछे भाई सूरज कुंड का मेला कड़ लगा है, तो यो लगा है भाई फरीदाबाद में। कड़ लगा है, फरीदाबाद में लगता है साथियों। ये बात तुम्हें याद करते हुए चलना है। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में, सूरज कुंड का फरीदाबाद में। यह सारी की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। सूरज कुंड के मेले के बारे में भी मैंने आपसे पढ़ाया है साथियों, सारी की सारी चीज, और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए गए थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वो सारी की सारी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद है साथियों महावीर जयंती का मेला कहाँ लगता है, तो ये लाडवा में लगता है। और लाडवा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है भाई। कड़ा है भाई, कुरुक्षेत्र में है। यह बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है बैसाखी का मेला भाई। बैसाखी के मेले की मैं बात करूं तो बैसाखी का मेला कहाँ लगता है, ये कुरुक्षेत्र में लगता है। नील क्रांति कृष्णा डैम ये कहाँ पर है, तो ये कुरुक्षेत्र जिले में है। पैराकिट पर्यटन स्थल कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। अंजन पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये पेहोवा में है। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना में बता भी चुका हूँ आपको 1991 में। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं साथियों, तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। एक तो है साथियों आकाशवाणी हिसार, और एक है भाई आकाशवाणी रोहतक, रोहतक। अब बात आ जाए भाई इनकी स्थापना कब कब हुई थी, तो रोहतक वाले की स्थापना हुई थी 1976 में भाई। कब हुई थी, 1976 में। हिसार वाले की स्थापना हुई थी साथियों 1999 में। और कुरुक्षेत्र वाले की स्थापना कब हुई थी, 1991 में। अगर तुम तारतम्य पूछ ले भाई हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, तो दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन, दूरदर्शन केंद्र के बारे में तुमसे कोई पूछे तो साथियों हिसार में है, हिसार। इसकी स्थापना की बात आए तो साथियों 2002, 2002। और इसका उद्घाटन किसने कराया था भाई, तो इसका उद्घाटन कराया था सुषमा स्वराज ने, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन कराया था। लेकिन अब जो ये दूरदर्शन केंद्र है ये कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया है, तो ये चंडीगढ़ स्थानांतरित
कर दिया गया है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों सूरज कौर किस जिले की हैं? तो सूरज कौर की मैं बात करूं तो साथियों ये कुरुक्षेत्र से हैं और आक्की से संबंधित हैं, और रानी रामपाल भी आक्की से संबंधित है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों आपसे कि भाई शाहबाद एक स्थान है, क्या है भाई? शाहबाद। शाहबाद स्थान है, तो शाहबाद को हॉकी का हब कहा जाता है, हॉकी का हब, हॉकी का हब। अब हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। क्या है? राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी। ये सारा की सारी चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। ये भी एक क्वेश्चन आया था भाई, धर्म नगरी, धर्म नगरी, धर्म नगरी किसे कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को। इब्तारत कोई पूछ ले भाई, धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का, न्यासों का शहर, तो ये हो जाएगा साथियों भिवानी। क्या हो जाएगा? भिवानी, भिवानी। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों अगला जिला शुरू हो जाता है हमारा कैथल जिला। कैथल हरियाणा का जिला कद बना था? यह बात अर्थ पूछना चाहो है। तो कैथल हरियाणा का जिला बना था भाई 1 नवंबर 1989। तो 1 नवंबर 1989 को कैथल जिला बना था। तो तुमने बात यह भी बतानी है भाई 1 नवंबर 1989 में हरियाणा के कितने जिले बने थे? तो 4 जिले बन गए थे भाई, 4 जिले बने हैं। तो साथियों हमने एक ट्रिक्स याद रख लो भाई, 4 4 जिले एक को बनेंगे तो क्या हो जाएगी भाई? कृपया हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? कृपया हो जाएगी। इस तरह से कृपया लिख लेना। कैसे? क्या हो जाएगा? कैथल भाई, क्या हो जाएगा? कैथल। और री से क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। पैसे हो जाएगा भाई पानीपत, पानीपत। और या से क्या हो जाएगा भाई? या से हो जाएगा यमुनानगर, यमुना नगर। तो ये 4 जिले बने थे साथियों। कद बने थे? 1 नवंबर 1989। और इसमें हमने एक जिला ध्यान रखना है, पानीपत। पानीपत का जो गठन है साथियों, पानीपत है, पानीपत। तो इसका गठन 2 बार हो गया था, 2 बार। क्योंकि 1991 में क्या कर दिया था, यो वापिस करनाल में मिला दिया था। क्या कर दिया था? वापिस करनाल में मिला दिया था। लेकिन 1992 में क्या कर दिया था? वापिस इसको जिला बना दिया गया था। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? 1992 में जब पानीपत को करनाल में मिला के वापिस ले लिया था, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे साथियों भजन लाल, भजन लाल। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों कपिल मुनि की नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो कपिल मुनि की जो नगरी है साथियों वो कैथल जिले को कहा जाता है। नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? कैथल में है। मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो ये कैथल में है। गुरुद्वारों का भी मैंने टॉपिक करवा रखा है, और साथ साथ हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज करी थी उसमें भी हमने कर लिया था। उसके बाद अभी नवग्रह कुंड के लिए छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है? तो नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी के बारे में पूछे तो साथियों कैथल को कहा जाता है। लेकिन सीधा प्रश्न तारत को पूछ ले है कि भाई छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है? तो छोटी काशी का जिक्र आ जाए ना भाई सीधा छोटी काशी, तो वो कहा जा भाई भिवानी को। किसको कहा जा है? भिवानी जिले को कहा जाता है। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई पुंडरीक का मेला। पुंडरीक का मेला कड़ा लग है? तो यो कैथल में लगा है भाई, पुंडरीक कैथल में है भाई। कैथल का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो कैथल का नाम है वो कपिल मुनि के नाम पर पड़ा भाई। और कैथल को साथियों और क्या कहा जाता है? कैथल को भाई हनुमान की जन्म स्थली भी कहा जाता है, भगवान हनुमान की जन्म स्थली भी कहा जाता है। अंजनी का टीला पूछ ले तो साथियों ये भी कहाँ पर है? तो ये भी कैथल में है साथियों। और कैथल को क्या कहा जाता है? हनुमान की जन्मस्थली भी कहा जाता है। वानर नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? वानर नगरी, नगरी। तो वानर नगरी के रूप में जाना जाता है उस जिले का नाम है भाई कैथल। क्या है? कैथल। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो उसके बाद है भाई
फल्गु। फल्गु का मेला कहाँ लगता है? तो फल्गु का मेला फरल में लगता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ था एक बार एग्जाम में कि भाई फल्गु का मेला कौन से जिले में लगता है, तो प्रॉपर जगह का नाम पूछ लिया था। तो फरल तुम्हें याद रखना, क्या भाई? फरल। उसके बाद है भाई लव कुश महातीर्थ कहाँ पर है? तो लव कुश महातीर्थ मुंदड़ी में है, और मुंदड़ी कहाँ पर है? ये करनाल में है, सॉरी मुंदड़ी कहाँ पर है? कैथल में है भाई। कहाँ पर है? कैथल में। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों कैथल का सबसे पुराना कॉलेज, तो राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, ये तुम्हें याद करते हुए चलना है। रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरे की बात करूं तो साथियों ये कैथल में है, और कैथल में कहाँ पर है? संगरूर रोड पर है। संगरूर रोड पर है। ये तारत कोई पूछ ले तो बता दियो भाई पेपर में। 11 रुद्री शिव मंदिर के बारे में पूछे, 11 रुद्री शिव मंदिर कड़ा है, तो ये कड़ा है भाई कैथल में है। और अर्जुन ने शिव को प्रसन्न किया था। ठीक है, अर्जुन ने किसको प्रसन्न किया था यहाँ पर? तो शिव को प्रसन्न कराया था। 11 रुद्री शिव मंदिर है भाई यहाँ पर। ठीक है। रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान का मकबरा कड़ा है, तो मकबरा कैथल जिले में है भाई, कैथल में ही है। और इसकी हत्या कब हो गई थी साथियों? हत्या हो गई थी 1240 में हो गई थी। यह बात तुम्हें याद रखनी है। तो रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में, यह बात मैंने बता दी था भाई। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो अम्बकेश्वर मंदिर है ये कड़ा है भाई, यो है भाई कैथल में। कौन से जिले में है? कैथल जिले में है। यह बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है मीरा नौबहार पीर की मजार, तो ये गुला चिका में है। पुंडरिक ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। पुंडरिक। पुंडरिक सरोवर कड़ा है भाई कैथल में। गीता मंदिर भाई, गीता मंदिर कितना है भाई? तो गीता मंदिर है भाई कैथल में, याद रख लेना। कैथल का पुराना नाम पूछ ले तो कपिस्थल। क्या भाई? कैथल का पुराना नाम। तो कैथल का पुराना नाम तारत कोई पूछा है तो बता दियो भाई, कपिस्थल इसका पुराना नाम है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों तुमसे कि भाई हनुमान की जन्मस्थली किस जिले को कहा जाता है, तो ये सारा की सारी चीज मैं तुम्हें बता भी चुका हूं कि भाई हनुमान की जो जन्मस्थली है वो कैथल जिले को कहा जाता है। किस जिले को कहा जाता है? कैथल जिले को कहा जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार की रियासत कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है भाई? कैथल में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कैथल में है भाई। कहाँ पर है भाई? कैथल में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कैथल में। उसके बाद भाई टीटाराम नवोदय ये कहाँ पर है? तो ये कैथल में है। देहाती का मेला कड़ा लगा है? कैथल जिले में लगता है। बावन द्वादशी का मेला कौन से जिले में लगा है भाई? कैथल में लगा है। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो कोयल पर्यटन स्थल कैथल में है। उसके साथ साथ साथियों ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि बिदक्यार झील, तो बिदक्यार झील की अगर बात आ जाए तो ये भी कौन से जिले में है? तो कैथल जिले में है साथियों। ये सारा की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई गजल गायक कंवर हरियाणवी। गजल गायक है भाई कंवर हरियाणवी। कंवर हरियाणवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये पाई गांव में हुआ था। और पाई कहाँ पर है भाई? कैथल में है। और इसका जन्म हुआ था साथियों कब? 1927 में। उसके बाद है मिलीनियम सिटी साइबर सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों गुरुग्राम को। साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी भी किसी को कहा जाता है। तो ये सारा की सारी चीज किसको कहा जाता है भाई? ये गुड़ग्राम को कहा जाता है। गुरुग्राम का पुराना नाम पूछ ले तो साथियों गुड़गांव। क्या भाई? गुड़गांव। और ये हरियाणा का जिला कब बना था भाई? 1966 में जब हरियाणा बना था उसी समय ये जिला बन गया था। और ट्रिक्स भी मैंने बताई थी तारते हैं। ट्रिक्स क्या बताई थी? ट्रिक्स बताई थी भाई कागज अमर है। क्या बताई थी? कागज अमर है। अमर है। तो बार बार लिखाण की तो क्या जरूरत होगी, लेकिन फिर भी भाई तारा जमा बिल्कुल पक्के हो जा, क्योंकि जो पुराने साथी हैं उनका सारे की सारी चीजें याद हैं। और नए जो साथी हैं वो अभी सीख रहे हैं साथियों, तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कैसे हो जाएगा साथियों? करनाल। क्या हो जाएगा? करनाल। उसके बाद कैसे हो जाएगा साथियों? गुरुग्राम। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा जींद। ऐसे हो जाएगा अम्बाड़ा। मैं से हो जाएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। उसके बाद रे से हो जाएगा रोहतक।
और ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हिसार, हिसार हो जाएगा साथियों। ये सारे की सारी चीज तुम्हें याद रखनी है भाई। उसके बाद बात करते हैं साथियों, समा पर्यटन स्थल कहाँ पर है। तो समा पर्यटन स्थल के बारे में तुमसे कोई पूछे भाई समा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। उसके बाद है भाई सुल्तान पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ पर है, तो ये सोना, और सोना कहाँ पर है भाई, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील के बारे में पूछ ले कौन सी है, तो यह दमदमा झील है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। माता शीतला देवी मंदिर कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है। इनका जो अध्यक्ष होता है साथियों, मुख्यमंत्री। उसके बाद अभी सराय अलीवर्दी मस्जिद, सराय अलीवर्दी गांव की जो मस्जिद मस्जिद है साथियों, ये गुड़गांव में है। और ये अलाउद्दीन के काल की है भाई। कब की है ये, अलाउद्दीन के काल की ये मस्जिद है। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद है प्यारे साथियों, सोना का किला कहाँ पर है, तो सोना का किला गुड़गांव में है भाई। उसके बाद है भाई भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में तुमसे पूछे प्यारे साथियों, तो तुम्हें उत्तर दे देना है भाई, गुरुग्राम में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम जिला है, इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था, तो साथियों गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर भाई, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के नाम पर एक अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये किसको दिया जा है, जो दिया जा है भाई कोच को। जो कोच हो है भाई, उसने यो अवार्ड दिया जा है। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई गुरुग्राम नगर निगम 2008 में, साथियों याद रख लेना। गुरुग्राम का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो ये बात मैंने भाई बताई, तारते ही भाई गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरुग्राम गठन के समय कितनी रियासत व प्रगण्य थे, तो वह थे भाई 3 व 11। उसके बाद है भाई गुरुग्राम का पहला डीसी कमेंडिस को लोग क्या कहकर पुकारते थे। इस तरह का अर्थ कोई प्रश्न पूछ ले है, तो सामने उत्तर के दे देना साथियों, सामने उत्तर बता देना है साथियों, घमंडी साहब। क्या भाई, घमंडी साहब भाई। उसके बाद है भाई गुरुग्राम को पंजाब में कब मिलाया गया, तो 1858 में भाई, 1858 में। मारुति उद्योग कहाँ पर है, तो मारुति उद्योग है भाई गुरुग्राम में। गुरुग्राम में है साथियों, याद रख लेना, ये तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है। सुजुकी मोटरसाइकिल उद्योग, ये गुरुग्राम में भाई, सुजुकी। हीरो होंडा कहाँ पर है भाई, दारूहेड़ा, रेवाड़ी भाई। उसके बाद है साथियों पहला जिला जिसमें पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ, तो गुड़गांव में भाई। सर्वाधिक झाड़ियां। उसके बाद है साथियों पटौदी महल भाई। पटौदी महल कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में। उसके बाद है साथियों पटौदी महल साथियों, मैसूर अली खां पटौदी, याद रख लेना भाई, मैसूर अली खां पटौदी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे साथियों। इसके बारे में पूछ लिया जाए कि भाई मैसूर अली खां किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। एक आशीष नेहरा की बात करें भाई, आशीष नेहरा। आशीष नेहरा कौन से जिले से है भाई, तो गुड़गांव जिले से है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। हरियाणा में किस स्थान पर अधिक नमक पाया गया, तो वही वो फर्रुखनगर गुड़गांव में पाया जा भाई। गर्म पानी का कुंड भाई, सोना कुंड। इसमें क्या हुआ भाई, इसमें चर्म रोग ठीक हो जाए भाई, चर्म रोग हैं प्यारे साथियों, वह सारा के सारे इसमें ठीक हो जाए। उसके बाद अभी चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है वो गुरुग्राम गुरुग्राम में है भाई। एमईटी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मानेसर गुड़गांव में है। यह बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों आज की क्लास है इतनी ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ की ज़रूरत है तो वो टेलीग्राम के ऊपर है साथियों, टेलीग्राम, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ है, वहाँ से आप लेकर और क्या कर सकते हो साथियों, रिवीजन कर सकते हो। इस पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है साथियों। हमारे जो नोट्स हैं वो लगभग फ्री रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, और वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिलते हैं। जैसे जैसे हम कोई, ये तो हमारे क्या है,
रिवीजन के लिए है। लेकिन डेली जो क्लास हम डालते हैं एग्जाम, जैसे काफ़ी दिन पहले हम क्लास करवाते थे एक हरियाणा जी के, जैसे हमने पूरे की पूरी हरियाणा जी के करवाई। तो उसमें हमने क्या करा था, जैसे आज की जो क्लास है तो ये पहले जो क्लास है, और क्लास के कुछ मतलब उसी दिन शाम को 3-4 बजे के आसपास हम उस क्लास की पीडीएफ भी उपलब्ध करवाते थे। तो साथियों वही हमारा सिस्टम है, जो कि हमारा ही जो अब क्लास चल रही है इसकी भी पीडीएफ हम फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं साथियों एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।